Hello students, welcome back. Today we are going to read about settlement of accounts at the time of dissolution of partnership firm and accounting procedure at the time of dissolution partnership firm. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो अकाउंट्स को किस प्रकार से हम लोग, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको किस प्रकार से हम लोगों ने सेटल करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इफ़ सरप्लस, अगर हमारे बिजनेस में जब हम बिजनेस को डिसोल्यूट कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं उनको बेच देंगे, उनको सेल कर देंगे, रियलाइज़ करेंगे। रियलाइज़ करने से जितना भी हमारे पास पैसा आने वाला है, वैल्यू आने वाली है, उससे हम लोग सारे के सारे पार्टनर जितने भी हमारी बोले तो डेट हैं उनको पे ऑफ करेंगे ना। तो किस प्रकार से पे ऑफ करेंगे उसके बारे में अपने जानते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने जितना भी रियलाइजेशन है वो कर लिया। रियलाइजेशन बोले तो जितने भी एसेट्स हैं उनको हम लोगों ने बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया। ये जो सेल आउट होगा वो किस अमाउंट के ऊपर होगा, वो सेलेबल वैल्यू पे होगा बेटा। जो भी मार्केट वैल्यू है ना उसकी, मार्केट कोई एजेंट बुलाया जाएगा, कोई भी बोले तो ऐसे एजेंट को बुलाया जाएगा और वो एजेंट बुलाकर उसकी फिर वैल्यू लगाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सेल कर दिया जाएगा या बोली पे बेच दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटसाइड डेट्स को या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को, क्रेडिटर्स को, अपने को पैसा पे करना होगा। बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, एक तो होता है पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया और एक होता है पार्टनर की बीवी ने बिजनेस में लोन दिया हुआ है। ठीक है ना, वाइफ ऑफ पार्टनर है वो भी बिजनेस में लोन दे सकती है। अब वाइफ ऑफ पार्टनर है, उसको आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा या इनसाइड लायबिलिटी माना जाएगा, तो उसको हमेशा आप लोगों ने बेटा आउटसाइड लायबिलिटी कंसीडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज, डेट्स और क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देना है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हम लोगों ने पार्टनर्स लोन को पे ऑफ करना है। अगर बिजनेस के अंदर किसी पार्टनर ने, XYZ कोई भी पार्टनर है, उसने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है तो उसको भी पे ऑफ किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट रिटर्न बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ये दो बोले तो आउटसाइड लायबिलिटी एंड पार्टनर्स को लोन को पे करने के बाद में जितना भी पैसा हमारे पास बच गया, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। बोले तो सबसे पहले उनकी कैपिटल निकालेंगे ना, कैपिटल का जितना भी उनका पैसा बनेगा वो उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अगर फिर भी वैसे बचेगा नहीं, कभी भी कैपिटल अकाउंट्स का पैसा देने के बाद में बिजनेस में कभी नहीं बचेगा, 99% चांस यही रहते हैं। मान लीजिए 1% ऐसा कोई चांस रह गया, कोई भी अमाउंट बची पड़ी रह गई किसी भी तरीके से, या कोई सरप्लस हो जाता है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी और लॉस। अगर बिजनेस में लॉस हो गया, अगर बिजनेस में कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, किसके बाद में आ जाती है कमी, सारे का सारा बोले तो रियलाइजेशन करने के बाद में हमने सारी की सारी एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया है, फिर भी जो सारे का सारा हम पैसा जो आउटसाइड, इनका तो छोड़ ही दीजिए ना, ये यहाँ था जितना भी कैपिटल बैलेंस को देना है ना उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले वाला, चाहे वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं चाहे पार्टनर का लोन है। पार्टनर का लोन भी बाद में देंगे, सबसे पहले तो आउटसाइड लायबिलिटी देनी है ना। अगर आउटसाइड लायबिलिटी देने के लिए हमारे पास फंड कम रह गए हैं, इनसफिशिएंट रह गए हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेटा बिजनेस में कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ पड़ी हुई है उसको बेच के, या फिर पुराने प्रॉफिट, जनरल रिजर्व्स वो पड़े हुए हैं तो उनमें से इनको पे ऑफ किया जाएगा। अगर फिर भी पेंडिंग रह जाती है अमाउंट, तो जितने भी पार्टनर हैं वो अपने घर से वो पैसा लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बेटा, क्या ये टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब हम एक फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं तब हम लोग कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, किस किस प्रकार के अकाउंट्स हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार से होता है, देखिए बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें, एक होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, दोबारा से वैल्यू लगाना।
इस चैप्टर से पहले आज तक हमने जितने भी चैप्टर किए थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से पहले, चाहे वो फंडामेंटल से बाद में अकाउंटिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उन सभी के अंदर हमने एक ही अकाउंट बनाया था। ये जो मेन अकाउंट बनाया था वो था रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे थे। लेकिन जब हम फर्म को बंद कर रहे हैं तब हम लोगों ने बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, कौन सा अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी के अंदर वसूली। हम वसूली कर रहे हैं। वसूली कैसे करते हैं बेटा? किसी को कुछ भी दिया नहीं हुआ है हम लोगों ने हमारे पास जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको हम लोगों ने बेच देना है और वो पैसा वसूल करना है। ठीक है, वसूली खाता इसको हिंदी में बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? रिवैल्यूएशन को पुनः हिंदी में एग्जैक्ट आइडिया नहीं बेटा, चेक कर लेना बेटा, दोबारा से इसकी वैल्यू लगाई जाती है। चलिए, रियलाइजेशन का क्या हो जाएगा? वसूली खाता हम लोग रियलाइज़ करेंगे। तो रियलाइजेशन का यहाँ मतलब या रियलाइज़ करने का मतलब क्या रहने वाला है? जितनी भी एसेट्स हैं सारी की सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा और उससे पैसा जितना भी आएगा उससे सबसे पहले हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ को पे करना है। बोले तो उनको पे करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करना ही करना है, बोलेगा चाहे नहीं बोलेगा। चलिए, उसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट। जितना भी पार्टनर ने, चाहे सभी ने, चाहे एक ने, चाहे दो ने, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस लोन को पे ऑफ हम लोग करेंगे। आगे है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो आप पिछले अकाउंट्स में भी बनाते आए हो चैप्टर्स में, तो आप लोगों को बनाना आता ही है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या रहने वाला है? लास्ट के अंदर जब आप अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हो, पहले तो आप लिखते थे टू बैलेंस CD अगर उसका पॉजिटिव बैलेंस है। अब क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बोले तो उसको पे ऑफ कर देना है। ठीक है बेटा, वही अमाउंट को आगे बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। ये जो कैश या फिर बैंक अकाउंट इस चैप्टर के एंड में बिल्कुल जब बनाया जाता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार से आंसर को चेक करने के लिए होता है। हमारे पास बिगिनिंग में या इस साल के शुरू में इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर हाउ मच अमाउंट वी हैव, कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, कहाँ पड़ा है, चाहे तो कैश में पड़ा है चाहे तो बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, बेचने से जितना पैसा है ऐड कर दिया जाएगा एंड जितना पैसा सभी को पे ऑफ कर दिया वो दे दिया जाएगा। बैलेंस कितना आ जाएगा? 0। कुछ भी अभी हमारे पास बचने वाला देखेंगे किस प्रकार से ऐसे टी शेप अकाउंट बनेगा, डेबिट क्रेडिट। तो अगर तो बेटा इसकी कैश अकाउंट के एट द एंड सारा क्वेश्चन करने के बाद में, सारा प्रोविजंस को एडजस्ट करने के बाद में अगर तो इसका कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है 100%। अगर इसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है तो क्या है? हमारा क्वेश्चन ये गलत है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो अपने क्या है, कैश या बैंक अकाउंट जब इस क्वेश्चन के एंड में बनाते हैं तो ये मोस्ट ऑफ आंसर चेक करने के लिए आप लोगों को रहता है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए रहता है, लेकिन बिजनेस में इसके अलग से वो होते हैं कि हाँ, हमने जितना भी पैसा पहले था सभी को पैसा दे दिया, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब क्या बचा है? 0। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको करके देखेंगे। मोस्ट ऑफ कोशिश करेंगे कि 3 या 4 वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत मज़ा आने वाला है इन सारी चीज़ों को करने के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ, आप लोग शेयर जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू बेटा।